हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है माइग्रेन। ओके, सो इट्स रिलेटेड टू हेडेक। नाउ माइग्रेन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर हेडेक्स। ये होता क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों को इतने अच्छे से पता नहीं है, बट इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी कंट्री, स्पेशली इन द वीमेन। जो वीमेन है उनमें ज़्यादा माइग्रेन की दिक्कत होती है। नाउ व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स विच लीड्स टू माइग्रेन? क्या क्या चीज़ माइग्रेन दे सकती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले माइग्रेन को जानने से पहले हम जानते हैं कि और भी अन्य प्रकार के सर दर्द क्या क्या होते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि उस पेशेंट को माइग्रेन है या ऐसे नॉर्मल हेडेक है या कुछ और है। नाउ जो आधे माथे में दर्द होता है उसे हम कहते हैं माइग्रेन। ओके, सो दिस इज़ अ माइग्रेन। नाउ टेंशन के कारण पूरा माथा दर्द होगा, पूरा सर दर्द होगा। ओके, दिस इज ड्यू टू टेंशन। क्लस्टर हेडेक इज समथिंग इन क्लस्टर्स, लाइक पूरे सर में आपका दर्द नहीं हो रहा होगा, पर इन सम स्पेसिफिक पोजिशन लाइक हेयर, आँख में दर्द हो रहा है, माथा के इस पोर्शन में दर्द होगा। सो इट्स कॉल्ड द क्लस्टर्स हेडेक। ओके, द साइनस हेडेक इज साइनोसाइटिस, यानी कि इट इन्वॉल्व द चीक एरिया, द फोरहेड एरिया एंड द ब्रिज ऑफ द नोज। ये ब्रिज ऑफ द नोज है, ये हेड है, इधर में पेन होगा मेनली बिकॉज ऑफ साइनस। साइनस क्या है, अगेन वी विल डिस्कस इट ऑन any other video, but this is the sinusitis or sinus pain, so it's different. Now we will discuss on this topic. This is the migraine. Now the migraines are the intense, often debilitating headaches that can be accompanied by symptoms such as nausea, sensitivity to light and sound and visual disturbance. यानी कि migraines इन सब सरल शब्दों में समझे तो एक ऐसा सर दर्द है जिसके कारण आपको चक्कर, देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत हो सकता है। इट्स अ लॉट सीवियर हेडेक। ओके, और ये कुछ घंटे तक रह सकता है या कुछ दिन तक रह सकता है। ओके, एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। उसका कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, राइट? कुछ खाने से हो सकता है किसी को, या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हो सकता है। ओके, या हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, लाइक इन प्यूबर्टी, इन समथिंग मेंस्ट्रुअल इज हैपनिंग, इट कैन लीड टू दिस। और इन्वायरमेंटल स्टिमुली, लाइक बहुत लोगों को होता है ना, गर्मी में सर दर्द होने लगता है या ठंडी में सर दर्द होने लगता है। सो इन्वायरमेंटल भी प्लेस ए वेरी ग्रेट थिंग इन द माइग्रेन। नाउ द सिम्टम्स, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड इट कैन लीड टू द नोशिया एंड द वोमिटिंग और सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि देखने में और सुनने में दिक्कत होगा। और दूसरा होता है एक ऑरा। ऑरा मतलब आपने भी सुना होगा ऑरा। ऑरा हेयर इज द टिंगलिंग और वी कैन से द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ओके, जो विजुअल डिस्टर्बेंस हो गया, ये सब हो गया, इज ऑल द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। हेडेक के कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहा है, तो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द माइग्रेन्स। नाउ टाइप्स ऑफ माइग्रेन बोले तो माइग्रेन विद ऑरा, यानी कि माइग्रेन के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी है, यानी कि देखने में ये सब में तकलीफ है। माइग्रेन विदाउट ऑरा इज द मोस्ट कॉमन। ओके, विथ नो प्रिसीडिंग सिम्टम्स, यानी कि नोशिया वोमिटिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आपका हाफ जो सर है वो दर्द होगा। द क्रोनिक माइग्रेन इज समथिंग विच ऑकर्स फॉर 15 और मोर डेज इन ए मंथ, यानी कि एक महीने में 15 से ज़्यादा बार आपको अगर हेडेक हो रहा है, दिस इज द क्रोनिक माइग्रेन, और इसके लिए मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी होता है। और 3 महीने में एक बार ये अटैक आ ही जाता है माइग्रेन का। देयर कुड बी अगेन वेरियस रीजंस, कुछ भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या करने से ऐसा हो रहा है या किस कारण हो रहा है। ओके, सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ द माइग्रेन्स। सो आपको किस तरह का माइग्रेन है, यू शुड थिंक अबाउट इट। कहीं आपको माइग्रेन विदाउट ऑरा है या क्रोनिक माइग्रेन है या माइग्रेन विद ऑरा है, इज द वेरी डेंजरस थिंग। ओके, ये तो इतना ज़्यादा कॉमन है पर इतना ज़्यादा वो नहीं है, सीवियर नहीं है, पर हाँ है। नाउ दिस आर सम ऑफ द थिंग्स, लाइक कहाँ कहाँ पेन हो सकता है माइग्रेन्स में। सो थ्रोविंग हेडेक इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एल्टर्ड सेंसेशन, जैसे कि मैंने बताया, नोशिया वोमिटिंग अगर ज़्यादा हो रहा होगा। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स। द ट्रिगर्स फैक्टर्स क्या कर सकता है, क्या माइग्रेन ला सकता है। सो सबसे पहले है सर्टेन फूड्स। ओके, अगर आप कुछ खाते हो कैफीन, यानी कि कॉफ़ी पीने के कारण या कुछ कोल्ड ड्रिंक खाने के कारण या अल्कोहल खाने के कारण, या अगर आपका स्लीप डिस्टर्बेंस है, आप रात को अच्छे से सोते नहीं हो, तो इसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। या वेदर चेंजेस, जैसे कि मैंने ये सब पहले डिस्कस किया, या स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एग्जाम का चिंता है या किसी और चीज़ का चिंता है, इट कैन लीड टू द माइग्रेन्स। ओके, दिस आर द कॉमन ट्रिगर्स। एंड माइग्रेन प्रिवेंट करने का दवाई तो है ही, बट सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ से प्रॉब्लम है, यू शुड अवॉइड। ओके, चलो आप वेदर चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक ठंडे में कपड़ा अच्छे से पहनो, ऑल दिस थिंग्स। स्लीप डिस्टर्बेंस, आप जल्दी रात को सो जाओ, आप खुद से ठीक कर सकते हो, राइट? अगर खाने से हो रहा है, लाइक कैफीन, चॉकलेट, अगर इसे आप अवॉइड कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू कुड कंट्रोल एंड यू शुड कंट्रोल टू अवॉइड दिस। स्ट्रेस और एंजाइटी, ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी मत लो, ट्राई करो ना लेने का, अगर हो रहा है तो ट्राई टू कंपनसेट इट। सो यही सब है ट्रिगर्स फैक्टर्स, एंड आप इसको अगर ठीक कर लेते हो तो आपका ट्रीटमेंट इसमें ही हो जाता है। बट या एज अ डॉक्टर वी विल प्रोवाइड यू मेडिसिन। ओके, मेडिसिन भी क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल तो खाते ही है ना, पैरासीटामोल के साथ साथ इबुप्रोफेन भी चलता है, ये भी आप खा सकते हो। और भी इर्विटमाइंस हो गया, ट्रिप्टेंस हो गया, ये सब जो है आपके हेडेक को रोकेगा विद वेरियस मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा, बट
these are some of the medicine you could take, like beta blockers, anti depressants भी लेते हैं बहुत लोग. Okay, so this is the medicines, but the most important thing here I want to discuss is the lifestyle modification. Diet, stress management करिए ताकि आपको ऐसा problem ना हो बाद में भी. Okay, so these are some of the things which I have discussed with you. Okay, so thank you so much.